हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड में टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड को। इससे पहले हमने बहुत सारा टाइप्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अब जो बचा हुआ टाइप्स है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और ज़्यादा चांस है ये जो है हमारा एड्रेसिंग मोड का लास्ट पार्ट होगा। ओके, उसके बाद ये यूनिट भी हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो यहाँ पे हमारे पास आज जो बचा हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में हमने तीन टाइप का एड्रेसिंग मोड को कैटेगराइज किया था। एक हमारे पास था क्या, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। सेकेंड जो हमारे पास था वो था इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। उसका अगला जो हमारे पास था थर्ड वो था बेस रजिस्टर बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो ये तीन टाइप के एड्रेसिंग मोड को हमने क्या किया था, कैटेगराइज करके उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड में रख दिया था। ओके, अब ये तीनों का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन ये सबको भी हम देख लेंगे। ओके, इसमें उतना समझना नहीं, बस थोड़ा सा जो है थियोटिकल ही है। ओके, थियोटिकल इन द सेंस ये सब आप थोड़ा सा जानते ही होंगे, जैसे कि इंडेक्स हम लोग जो है एरे के इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करते हैं, तो एरे वगैरह आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे जो हम इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में, क्योंकि एट द एंड हमको इफेक्टिव एड्रेस ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम इफेक्टिव एड्रेस जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं पीसी प्लस एफ, मतलब ऑफसेट, यहाँ पे होगा ऑफसेट। ओके, ये वैल्यू से हम क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ई ए जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है, टेम्पररी एड्रेस ये जो है। उसके बाद ये जो मेरा यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये जो है ये मतलब टेम्पररी एड्रेस यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जो है ये है रिलेटिव एड्रेस। ये क्या है, रिलेटिव वैल्यू बोल सकते हैं या फिर इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम यहाँ इस प्रकार से करते हैं, रजिस्टर वैल्यू इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू प्लस ए एफ मतलब ऑफसेट। यहाँ पे इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ए एफ इफेक्टिव एड्रेस इक्वल्स टू बेस रजिस्टर वैल्यू प्लस ए एफ मतलब ऑफसेट। ओके, और यहाँ पर ऑफसेट का मतलब वही है रिलेटिव एड्रेस। और एक चीज़ जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ हम जो करते हैं एरे इम्प्लीमेंटेशन में। एरे इम्प्लीमेंटेशन में हम ये लोग इसका यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो डिस्प्ले अभी बस हम क्या किए, ओवरव्यू दिए हैं डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड का, जिसमें हम लोग पीसी एड्रेसिंग मोड, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एंड बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को बोला है। अब सबसे पहले हम लोग इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एरे वाला है। ओके, तो हेडिंग दे देते हैं इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जो है वो पॉइंट पहले लिख लेते हैं, जैसे कि दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द एरे। एरे के इम्प्लीमेंटेशन में इस ये वाले एड्रेसिंग मोड का हम लोग इम्प्लीमेंट द एरे, एरे के इम्प्लीमेंटेशन में हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद और करके हम ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू एक्सेस या फिर स्पेसिफाई एक्सेस स्पेसिफिक या फिर बोल सकते हैं रैंडम एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे के रैंडम एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करते हैं वो बताएगा ये वाले एड्रेसिंग मोड। ऑलरेडी इसका जो फार्मूला हम लिख चुके हैं, जैसे इफेक्टिव एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स जो भी वैल्यू दिया रहेगा इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू, और प्लस हम साथ में कर देंगे वहाँ पे ए एफ मतलब ऑफसेट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं उसको
कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे जो रहेगा वो रिलेटिव एड्रेस दिया हुआ रहेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसको हम क्या करते हैं, डब्बा में घेर देते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सपोज करिएगा, हम लिखेंगे एग्जांपल, हम लिखे कैर और लिखे ए और 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर ले रहा है, कैर ले रहा है 1 बाइट, 1 बाइट ले रहा है। तो जब हम ए 10 को एड्रेस को सपोज करेंगे, खोजना स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तब हम वहाँ पे जो है एड्रेस में जाएंगे और 1 बाई 1 जाके हम ए 10 को सर्च करेंगे। इसी तरीके से करेंगे, और 1 बाइट है तो 1 बाइट का इससे क्या करेगा, वो जंप करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फाइंड करते हैं एरे में। ये सब आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, एरे में हम किस तरह से वैल्यू को फाइंड करते हैं। वहीं अगर इंटीजर रहता है और इंटीजर हम अगर 2 बाइट का कहते हैं, तो वो क्या होता है, 2 2 बाइट से जंप करता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट में हम समझते हैं किस तरह से वो करते हैं फाइंड। ओके, तो ये तो फंडा क्लियर होगा ना। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो मेरे पास मेमोरी रहेगा, मेमोरी में बहुत सारा जो है वो इस तरह से बना रहेगा, डिवाइड रहेगा, और 1 बाई 1 हमारे पास एक लोकेशन इसका भी रहेगा और उसमें हम वो फाइंड करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे इस तरह से भी इसको कभी कभी लिख देते हैं, जैसे कि इस तरह से हम करे हैं, और मेमोरी लोकेशन आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस एड्रेस भी आपको मालूम होना चाहिए। और बेस एड्रेस में हम क्या करते हैं, एडिशन करके उसके साइज से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपको बेस एड्रेस मान लेते हैं 1000, तो 1000 लिखेंगे। जैसे यहाँ से 1000 से स्टार्ट हुआ और ये 1000 एक 1002 इस तरह से है, तो बेस एड्रेस में हम उसको एडिशन करके लिख देते हैं उस तरह से। ओके, और यहाँ पे इंडेक्स का जो भी वैल्यू होता है वो इंडेक्स रजिस्टर में स्टोर रहता है। आई होप इतना फंडा जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि था इस तरह से। थोड़ा सा इसके डायग्राम को नहीं ना समझे, इसको डायग्राम को भी समझ लेते हैं। ओके, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा। मेरे पास ऑपकोड ये वाला तो रहता ही है, और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस भी होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं उसमें एडिशन कर रहे हैं। और साथ में हमारे पास जो इंडेक्स का जो वैल्यू है इंडेक्स रजिस्टर में रहता है, और मेमोरी में जो है वो डाटा रहता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा हो गया ये ऑपकोड और यहाँ पे एड्रेस फील्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को ले रहे हैं। तो इंडेक्स वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, तो इंडेक्स हमको वैल्यू मिलेगा इंडेक्स रजिस्टर से। तो ये क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स रजिस्टर है ये। ठीक है, और इंडेक्स रजिस्टर से हमको क्या हुआ, ये वाला वैल्यू हम इंडेक्स रजिस्टर से लिए, और साथ में क्या किए, एडिशन किए। स्टार्टिंग एड्रेस से क्या किए हम लोग, ये क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस और इंडेक्स रजिस्टर से हम एड्रेस लेको क्या किए, उसको कैलकुलेट किए, और कैलकुलेट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या किया, ये हमको यहाँ पे एडिशन करके दिया। ओके, और एडिशन जब कर लिए तो यहाँ से जो हमको कोई वैल्यू मिलेगा, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, वो जाएगा मेमोरी के पास। और मेमोरी में ये क्या है, मेमोरी है, मेमोरी है, और मेमोरी लोकेशन पर यहाँ मिलेगा हमारे पास डाटा। तो किस तरह से कैलकुलेट हुआ, फंडा क्लियर हुआ। और ये जो चीज़ लिखे हैं वो चीज़ हम यहाँ पे सेम इसी तरह से लिख रहे हैं। ये जो हम इंडेक्स रजिस्टर के वैल्यू को ले रहे हैं, और साथ में यहाँ पे एड्रेस फील्ड से हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये एड्रेस फील्ड को जो ऐड किए हैं, ये किए हैं, ये एड्रेस फील्ड के वैल्यू को और ये इंडेक्स रजिस्टर के वैल्यू को लेकर ऐड किए हैं। और ऐड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है इंडेक्स रजिस्टर में। ओके, आई होप आपको ये फंडा क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि था पीसी रिलेटिव एड्रेस में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ओके, तो इसके बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि वो उसके पहले इसका हम डायरेक्टली फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट समझिए कि किस प्रकार से होता है। तो इसका फार्मूला क्या था, टी ए या फिर जो है बेस एड्रेस इक्वल्स टू पीसी वैल्यू प्लस ए, मतलब वो जो एड्रेस फील्ड का जो वैल्यू था वो, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। ओके, ये मेरा क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू होता है। तो ये इसका फार्मूला हो गया।
सेम उसी प्रकार से इसका डायग्राम वगैरह भी समझ सकते हैं, जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ हम बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक और ये दूसरा। और ये मेरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे ऑपकोड रहेगा और यहाँ पे एड्रेस फील्ड रहेगा। तो ऑपकोड ये है, ये तो ऑपकोड है। अगर यहाँ पे हम लिखें -16 और ऑपकोड और यहाँ पे लिखे हम +16, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। इफ रिलेटिव वैल्यू इक्वल्स टू नेगेटिव, अगर रिलेटिव वैल्यू मेरा क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमको बैकवर्ड जंपिंग करना है, बैकवर्ड जंपिंग करना है, मतलब पीछे की तरफ हमारा जो है वैल्यू जाना है। अगर मेरा रिलेटिव वैल्यू पॉजिटिव हुआ जैसा कि यहाँ पे है, तो हमको क्या करना है? फॉरवर्ड जंपिंग करना है, फॉरवर्ड जंपिंग करना है। अब ये फॉरवर्ड जंपिंग क्या होता है, बैकवर्ड जंपिंग क्या होता है? जंपिंग का मतलब क्या होता है? कूदना है। और फॉरवर्ड मतलब हुआ आगे की तरफ करेंगे, और अगर निगेटिव आया तो हम क्या करेंगे? पीछे की तरफ जाएंगे। ओके, पीछे की तरफ जो भी वैल्यू दिया रहेगा उतना स्टेप हम क्या करेंगे? पीछे भागेंगे। तो वही हुआ फॉरवर्ड रहेगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ओके, आई होप आपको ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंपिंग जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है पीसी का वैल्यू दिया रहेगा और उसके बाद कहेगा कितना स्टेप हमको आगे जाना है या फिर कितना स्टेप पीछे जाना है। तो आपको क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन रहेगा, उतना स्टेप आपको पीछे जाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आप आगे एक और जो मेरा था बेस, बेस रजिस्टर करके, उसको भी समझ लेते हैं। ओके, उसको भी देख लेते हैं गाइस। वो क्या था? बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो ये जो बेस एड्रेस रजिस्टर, ये जो है ये क्या बताता है? तो इसको हम लोग पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा होगा बेस एड्रेस इक्वल्स टू बेस रजिस्टर वैल्यू प्लस AF, जिसको हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जो है वो भी पॉइंट समझ लीजिएगा, जैसे कि बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज यूज टू रीअलोकेशन, रीअलोकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, ये जो बेस रजिस्टर है इसका मतलब है क्या? ये इनर सेगमेंट ब्रांचिंग, और ये नोट पॉइंट है हमारे पास। ये क्या, ये इसका यूज जो है वो रिलोकेशन के लिए यूज होता है, इतना जो है आप याद रखिएगा, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इतना चीज क्लियर हो गया तो एक टॉपिक और बच जाता है, जो कि है क्या? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। उसको भी फटाफट समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कोई, वही जंपिंग वगैरह के रिलेटेड ये टॉपिक है, तो उसको भी समझ लेते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल पे। ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे जो है दो चीज है, एक तो है पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, और दूसरा जो है वो है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ट्रांसफर और कंट्रोल करने का मतलब क्या? हमारा जो फॉलो है इंस्ट्रक्शन का वो इधर उधर करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं क्या? जंप, JMP जंप, या फिर हम बोलते हैं स्किप, या फिर हम बोलते हैं गो टू। ये सब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा जो ट्रांसफर है वो, जो है, जो कंट्रोल है वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये जो हम लिखे हैं ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, इसको हम लोग बोलेंगे TOC शॉर्ट में। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एड्रेसिंग मोड में दो टाइप का ट्रांसफर होगा। एक तो होगा हमारे पास अनकंडीशनल, TOC। ओके, दूसरा हमारे पास होगा कंडीशनल, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ अनकंडीशनल में क्या होगा? इसका एग्जांपल है जंप, हाल्ट और गो टू।
गो टू, ये क्या हो रहा है, जंप, हाल्ट, गो टू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जंप, और यहाँ पे आपको कंडीशन दिया रहेगा, जैसे कि जंप ऑन नॉट जीरो, ये सब कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, जैसे ये रहेगा ब्रांच दिया हुआ, और यहाँ पे कहेगा ब्रांच ऑन नॉट जीरो। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वो जैसे इफ में कंडीशन रहता है ना, वही कंडीशन दिया रहेगा, लेकिन अनकंडीशन में जो है वो आपको कंडीशन नहीं दिया रहेगा। ओके, तो इतना चीज फंडा क्लियर हुआ। तो एक बार एक क्या करते हैं, सबको लेते हैं, जैसे पहले हम कंडीशनल को ले लेते हैं, उसके बाद अनकंडीशनल को, उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। ओके। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जो कि है अनकंडीशनल, और ये जो है थोड़ा सा अनकंडीशनल टीओसी। ठीक है, ये टीओसी मतलब थ्योरी ऑफ जो है कंप्यूटेशन में समझिएगा, ये जो है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है। ओके, तो ये जो है इसका मतलब है विदाउट एनी कंडीशन, या फिर बोल सकते हैं विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू टारगेट एड्रेस। ठीक है, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे बिना कोई कंडीशन चेक किए हुए उसको भेज देगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बोलेंगे जंप करना है एक्स पे, जंप करना है एक्स पे मतलब कहीं पर भी वो भी रहेगा, वो सीधा क्या करेगा, एक्स पे जंप करेगा बिना कोई कंडीशन चेक किए। ठीक है, हम बोलेंगे क्या, हल्ट कर देना है, तो हल्ट कर देना मतलब हल्ट कर देना है, वहाँ पे कोई भी कंडीशन चेक नहीं करना है। और ये जो चीज़ हम लिखे हैं ये क्या है, यही क्या है, टारगेट एड्रेस है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल, ये सिंपल सा ही है, जैसे हम लिखेंगे जंप 1000, तो 1000 एड्रेस पे क्या करना है, जंप कर देना है बिना कुछ सोचे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंडीशनल, कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। अब ये क्या कहता है वो समझ लेते हैं। तो ये कहता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, कंडीशन के आधार पे, या फिर बोल सकते हैं बाई चेकिंग द कंडीशन, कंडीशन चेक करके, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन सही हुआ, देन कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अगर कंडीशन सही हुआ तभी हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजेंगे, अदरवाइज हम वहाँ पे नहीं भेजेंगे। ओके, और यहाँ पर भी दो चीज़ है, वो दो चीज़ क्या है, कंडीशनल टीओसी में दो चीज़ है, एक हमारे पास है इफ कंडीशन ट्रू, दूसरा है इफ कंडीशन फॉल्स, दो चीज़ है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में क्या है वो समझते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो इसका मतलब है देन पीसी डिनोट, मतलब प्रोग्राम काउंटर डिनोट्स नाउ टारगेट एड्रेस। अगर कंडीशन सही है इसका मतलब हमको वहाँ पे जंप करना है, और जंप करना है तो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस रहता है उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो टारगेट एड्रेस को जो है डिनोट करने लगेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो तभी वहाँ पे हम क्या करेंगे, जंप करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देन प्रोग्राम काउंटर डिनोट्स नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एड्रेस। तो इसका मतलब अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमको वो वहाँ पे जाना ही नहीं है, जब जाना ही नहीं है तो क्या करेगा, वो सीक्वेंशियल अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहेगा और उसको डिनोट करते रहेगा।
तो ये सिंपल सा मतलब है कंडीशनल टीओसी। कंडीशनल टीओसी में ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में कंडीशन अगर ट्रू होगा और या कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है लोकेशन दिया रहेगा। उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको कहेगा यहाँ पे जंप करना है, वहाँ पे जंप करना है। जैसे एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार से लेंगे। एक इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मेरा रहेगा ऑपकोड वगैरह जैसे रहता है वैसे। ऑपकोड में हमको क्या करना है, जंप करना है, और यहाँ पे एड्रेस दे देगा इस तरह से। ओके, हम सिंपल सा यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं जंप एक्स। और यहाँ पे बहुत सारा लोकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे 1000, 1001, 1002, 1003, डॉट 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 डॉट, 1050, 1051, 1052, इस तरह से दे दिए हैं। और इसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन I1, I2, I3, I4, और I2 में इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं ये जो है यहाँ पे जो है वो दिया गया है जंप 5, जंप, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे लिखा गया है इस तरह से। ये जो इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को हम बना रहे हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन में सपोज करिएगा लिखा गया है जंप करना है 1050 पे। ओके, और ये जो हमारा है पीसी का वैल्यू क्या है, पीसी इक्वल्स टू 1000 दिया गया है प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू। और ये क्या है, ये है अनकंडीशनल। जब ये अनकंडीशनल है तो इसका मतलब अगर हम जंप एक्स लिख दिए तो एक्स पे क्या करेगा, वो जंप कर देगा। एक्स पे जो भी वैल्यू रहेगा वो सिंपल सा वहाँ पे वो जंप कर देगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करिएगा एक्स का वैल्यू अभी ये है। ठीक है, I3 एक्स का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये। तो हमको यहाँ पे ये क्या बोला है, 1050 पे जंप करना है, तो 1050 पे क्या करेगा, जंप कर देगा। और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो ये था अनकंडीशनल टीओसी। और हाल्ट का मतलब क्या होता है, हाल्ट का मतलब होता है सिंपल सा क्या करना है, जो भी टारगेट एड्रेस है वहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस को वहाँ पे क्या करना है, उसको हल्ट कर देना, मतलब वहाँ से आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो हल्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा यहाँ पे हल्ट का मतलब क्या, वो रुक जाना ही होता है एक तरह का। तो ये जो है अनकंडीशनल, आपको समझ में आया। ये जो एग्जांपल हम लिए प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू और इस तरह से। तो हमारा जंप, ये जो है जंप का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली वहाँ पे क्या करना है, जंप कर देना है। तो ये जंप का फंडा क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हल्ट का मतलब समझ लेते हैं। तो हल्ट क्या है, हल्ट मेरा एक अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो जहां पर भी हल्ट चलेगा तो उसका सिंपल सा मतलब हुआ क्या करेगा, वो स्टॉप कर जाएगा। जैसे कि इसका मतलब है क्या, इन विच टारगेट एड्रेस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच कॉल्ड हल्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग हल्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये जो फंडा क्लियर है। और यहाँ पे लगभग लगभग हमने क्या किया है, सभी को डिस्कस कर लिया है। ओके, और जहाँ पर भी हल्ट आएगा वो हल्ट एग्जीक्यूट तो करेगा, उसके बाद वहाँ पे जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है जो पॉसिबल है, जिससे आपका जो है कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसको हम आने वाले इन फ्यूचर लेंगे। जैसे कि गेट का क्वेश्चन वगैरह होगा तो सब हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपको और अच्छे से कंसेप्ट जो है वो समझ में आएगा। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने बहुत चीज़ को डिस्कस कर लिया। और हल्ट का सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जैसे टीओसी मतलब ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में हमने कंडीशनल और अनकंडीशनल देखा है। और अनकंडीशनल में हमने एक टर्म समझा हल्ट। तो हल्ट का मतलब जब भी हल्ट एग्जीक्यूट करेगा इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टॉप कर देगा। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है उसको वो एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कोई भी वो एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, इसका मतलब क्या होता है, हॉल्ट होता है। ओके, आई होप आपको ये सब फंडा क्लियर हो गया होगा। तो गाइज यहाँ पे जो है हमारा यूनिट जो कि क्या था,
वो यूनिट में हम लोग चलते हैं। ओके, ये हमारा यूनिट था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड को हम लोग समझ रहे थे। और ये हमारा इसका लास्ट पार्ट था। यहाँ पे हमने मशीन इंस्ट्रक्शन को भी अच्छे से समझ लिया है और एड्रेसिंग मोड के बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं, कंसेप्ट और साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग देखे हैं और समझे हैं। तो इसके बाद जो है आप गेट का पीवाई क्यूज का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, वो भी अपलोड किया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो यूनिट है उस पर मूव ऑन करेंगे और वहाँ पर भी इसी तरह से हम अच्छे से समझ के उसको भी अपने अंदर में रख लेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं गाइज अपने अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।